कह रहा है कि अरे मुझे पहले पता होता कि मेरे कारण ये लोग क्रिकेट नहीं खेलने आ रहे हैं तो आप तो छोड़ो, मैं शहर तो क्या, मैं स्टेडियम के बाहर भी आपको फटकता हुआ नहीं दिखता। ये बंदा शिखर धवन को कह रहा है कि एक खराब बंदा पूरा माहौल खराब कर देता है। ये बंदा बोल रहा है कि ये लोग एक दिन पहले तक प्रैक्टिस कर रहे थे। शिखर धवन ने तो 11 तारीख को ही क्लियर कर दिया था कि भाई मैं इनके साथ कुछ नहीं खेलने वाला। तेरे में ही गुदा नहीं है भाई कि तू इस चीज को एक्सेप्ट कर सके ढंग से, सीधे तरीके से। 2025 यानी कि WCL 2025 का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में रद्द क्या हुआ, शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई। हुआ कैंसल, जिसको लेकर इस टाइम पूरा पाकिस्तान रो रहा है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें ये सुअर खान अफरीदी रो रहा है, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले लोग अक्सर एक कहावत बोलते हैं, कहते हैं कि इंसान को जब उसके औकात से ज्यादा मिल जाता है तो फिर इंसान जो है वो अपने आप को भूल जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि चलो इंसान को अगर हद से ज्यादा मिल जाए ना तो वो जितना भी ऊपर अपने आप को समझे, जितना ऊपर चला जाए, लेकिन कभी ना कभी सोच लेता है कि यार मैं तो हूं ही इंसान। भारतीय प्लेयरों ने कैंसिल किया तो शाहिद अफरीदी जो एक नल्ला प्लेयर और दहशतगर्द बहुत बड़ा है, वो कहने लगा कि भारत का एक प्लेयर जो गंदा अंडा था उसकी वजह से मैच कैंसिल हुआ है। ये एक भारती की वजह से नहीं, ये सारे भारत यही चाहता था। सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर सब कह रहे थे कि मैच को कैंसिल करो। आज मीडिया से खड़े होके ये बुरा कह रहा है यहाँ पे खड़े होके कि यार तुम जो हो मतलब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं रखते। अरे भाई सबसे बड़ा कॉकटेल तो तू ही है। खाली सड़कों के ऊपर विक्ट्री परेड किसने निकाली थी? शाहिद अफरीदी ने निकाली थी ना। जहर उगलना शुरू कर दिया शाहिद अफरीदी ने। यहाँ तक नाम ना लेते हुए खिलाड़ी को तो सड़ा अंडा बता दिया। तो युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और पूरी इंडियन टीम को कह दिया कि नहीं खेलना तो फिर आप घर बैठिए। मैं वही इंसान हूं जो जानवरों की तरह जी रहा था, आज मुझे इतना मिल गया तो घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन सुअर को जब हद से ज्यादा मिल जाता है ना, सुअर पता है क्या करता है? जो मिला हुआ खाना है ना उसमें हक देता है और उसी जगह को कीचड़ बना देता है। और इसी वजह से सुअर हमेशा कीचड़ में रहता है। आप सुअर को अगर साफ जमीन पे छोड़ोगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये मरने वाला है, लेकिन जब आप उसे किसी कीचड़ गंदी नाली वगैरह में छोड़ोगे वो ऐसे लाते मारेगा, ऐसी खुशी से झूम उठेगा कि भाई आपको लग रहा होगा कि सुअर पता नहीं कौन सी दुनिया के कौन से बाग में आ गया। जब शेड्यूल आई थी तो भारत के लोग कह रहे थे कि क्या जरूरत इस टाइम पर मैच खेलने की, वो भी आईसीसी का ना कोई इवेंट, ना ही कोई एशिया कप, ना ही कोई चीज, और ये जा रहे हैं लेजेंड्स के लीग में खेल रहे हैं बेकारिस्तान के अगेंस्ट। और उसके बाद में आज इसमें इतनी कुब्बत आ गई कि इस तरीके से खड़े होकर भौंक रहा है। और इन लोगों में ये कुब्बत दरअसल इसीलिए आती है कि कहीं ना कहीं इंडियंस ही लीनियंट हो जाते हैं। इसको वहां पे पत्रकार बोल रहे हैं कि यार इंडियन कम्युनिटी तो आपको बहुत पसंद करती है। अरे भाई हद हो गई। होंगे कुछ दोगले जो इसको पसंद करते होंगे, वरना हम तो इसको जूता ही मारना चाहते हैं। दरअसल WCL 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, यानी कि इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच में। लेकिन पहलगाम हमले से इस मैच के तार जोड़े गए और कहा गया कि ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। फैंस की नाराजगी को देखते हुए WCL के मैनेजमेंट कमेटी ने भी इस मुकाबले को रद्द कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया मुकाबला। तो वेल पाकिस्तानियों की सेम वही सुअर की कहानी है। अब आप देखिए ये शाहिद बम्बा अफरीदी का, अफरीदी जो है कल तक भारत को लेकर जो है अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा भौंक रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। फिर शिखर धवन सर के साथ उनका पंगा आया कभी ना कभी, क्योंकि देखे शाहिद अफरीदी का मसला भारत के साथ नहीं है। शाहिद अफरीदी का कंपटीशन जो है वो इमरान खान के साथ है पाकिस्तान में। ये बात याद रखना कि ये नया कटोरा है, वो पुराना। और बेकारिस्तान के लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, स्पेशली फुरकान टट्टी बोल रहा था भाई साहब कि भाई ये यहाँ पर पैसों के लिए और ये और वो और ये आएंगे खेलेंगे और ये होगा और वो होगा। आप इस बात को समझो कि ये जो भी कुछ चल रहा है इस समय वो वाकई में होना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस चीज को कहीं से कहीं तक भी नहीं होना चाहिए था अगर कुछ लोग पैसे के पीछे पगला नहीं रहे होते तो। सिंपल सी बात। और मुकाबले से ठीक एक दिन पहले ये सारी चीजें हो गई। अब इस चीज पर शिखर धवन ने एक जवाब दिया था कि जो मैंने वादा पहले किया था वही मैं अभी निभाऊंगा और मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। देखते देखते तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना मुंह मोड़ लिया और ये मुकाबला रद्द करना पड़ा। वो पुराना कटोरा जो है, जो जेल में बैठा हुआ है, वो कचकोल बन गया। अब ये नया कटोरा है जो अब पाकिस्तान की आर्मी इस कटोरे को यूज करेगी और इस कटोरे को आगे जाके जो है जो इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट। लेकिन भारतीय प्लेयरों ने कह दिया भाई साहब कि हम छोड़ेंगे कि ये लोग वीडियोस बनाए, हम छोड़ेंगे कि ये लोग मीडिया में भी कह दे, हम छोड़ेंगे कि ये आ जाए यहाँ पर ग्राउंड पर भी आ जाए,
फिर उनके बाद कह देंगे जैसे शिखर धवन सर ने कह दिया भाई साहब के देश पहले, फिर हम मैच कैंसिल करेंगे। आप इस बात को समझिए कि ये सब जो चीजें इस समय चल रही है ना, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ घटिया तरीन है और कुछ भी नहीं। शाहिद अफरीदी द सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, जो कि अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हमेशा ही हंगामा मचा देता है, इस बात से अब शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस मैच रद्द का कारण आप भी हैं। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तब एक बयान शाहिद अफरीदी की तरफ से भी आया था जिसने और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन ये ऐसा कटोरा है कि चलो पिछले वाला कटोरा या कचकोल तो एक कप लेके आया था, लेकिन ये वो कटोरा है जो पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की तारीख में, क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अंडे पे आउट होने वाला जो बंदा है वो यही है, ये गुलखान अफरीदी। अब आप बताइए कि ये कल तक बदमाशियां कर रहा था। शेखर धवन, हरभजन सिंह, रायना, पठान 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 टू टाइम पठान, इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों ने भी कह दिया कि भाई साहब कैंसर, हम नहीं खेलेंगे। आज इसी का असली चेहरे के बारे में जरा बात करते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ना, क्या बोलूं, मैं सुनाई देता हूं आपको। देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 20 तारीख को होने वाला था, वो कैंसिल हो गया और उसका इल्जाम शाहिद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पर शिखर धवन के ऊपर। और ऐसे में अब जब भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबला खुद रद्द करने की मांग की कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो अब शाहिद अफरीदी जो हैं वो गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे, या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप आ भी गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए एंड देन फिर एक ही दिन के अंदर सारा कुछ। ये खबर में बाद लोगों ने तो सिर्फ स्पेसिफिक शाहिद अफरीदी ऑब्जेक्शन उठाया, शाहिद अफरीदी ना, तो शाहिद अफरीदी तो वैसे भी नहीं खेल रहा था, मुझे डॉक्टर ग्राउंड में भी ना जाऊँ। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग तो बुकला गए हैं। वो कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी से भारतीय टीम डर गए। शाहिद अफरीदी से नहीं डरे, शाहिद अफरीदी की नफरत से कि ये बंदा कैसा सोशल मीडिया पर कैसा भारत के बारे में बुरा भला कहता है, फिर वो आएंगे और ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाकर हमारे साथ खेलेंगे और हम उनके साथ खेलेंगे ग्राउंड में। बोलता है कि वन रॉटन एग स्पॉइल्स एवरीथिंग। अरे भाई, ये रॉटन एग वाली बात किसकी है? ये तो हम आज तुझको बताएंगे, रुक जरा। दरअसल शाहिद अफरीदी, कितना सुंदर स्पीच दिया इस बंदे ने वहां मीडिया के सामने 2-2.5 मिनट का। स्पोर्ट्स से कंट्रीज को जुड़ना है, राजनीति नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर ये अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखे तो उसको समझ में आएगा। अप्रैल में यही अफरीदी बोल रहा था कि इंडिया कैरीज आउट टेररिज्म इटसेल्फ, ये अपने ही लोग खत्म करते हैं और पाकिस्तान पे ब्लेम डालते हैं। दोस्तों, अभी वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड 2025 के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि पाकिस्तान के ही एक दिग्गज और पूर्व एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपने बयानों से बाज नहीं आते। आए दिन यह उल्टा सीधा बयान भी देते रहते हैं, लेकिन इस बार टीम इंडिया के लेजेंड्स ने शाहिद अफरीदी और पूरी पाकिस्तान टीम को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ा है। तमाचे की गूंज पूरे पाकिस्तान में मची हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से हिंदुस्तान के सभी फैंस पहले तो पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने की, इवन की पाकिस्तान की मीडिया का यह मानना था कि प्लेयर्स तो यह खेलना चाहते हैं, पर वह सरकार राजनीतिक तरीके से जो है इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। लेकिन इस बार उन सबको पाकिस्तानी मीडिया को तमाचा मारते हुए हिंदुस्तान के लेजेंड्स ने पाकिस्तान के लेजेंड्स से क्रिकेट खेलने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान के पूर्व स्टार एक्स खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को मिर्ची लगी है और वह सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी मुझसे शायद डर गए। लेकिन आपको बता दें, इसके रिप्लाई में शिखर धवन, हरभजन सिंह, इवन इंडिया के सभी लेजेंड्स का कहना है कि हम पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते क्योंकि पहलगाम पे हुए अत्याचार के द्वारा हमारे सिविलियंस पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, जिसमें काफ़ी सारे हिंदुस्तानी भाई जोनों की जान गई। चलते अब हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को और जारी नहीं रहना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम को सबसे बड़ा धचका तो तब लगा जब
पाकिस्तान को इसके एक दिन पहले ऐसा कुछ भी पता नहीं था कि टीम इंडिया हमारे साथ ऐसा करेगा, कि टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि मैच तो होगा, लेकिन मैच के पहले ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आवाम को भड़काते हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और रैली निकालते हैं अगेंस्ट मोदी सरकार के लिए और भारत के लिए, और साथ में नकली और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इंडिया के ख़िलाफ़। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पे बने रहें। आइए देखते हैं पूरा वीडियो और जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अफरीदी का कहना है कि खेल देशों को करीब लाता है। अगर हर चीज के बीच राजनीति आ जाए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना संवाद की चीजें सुलझ नहीं सकती। इस तरह के आयोजनों का एक मकसद एक दूसरे से मिलना भी है, लेकिन आप जानते हैं हमेशा एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 खिलाड़ी गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर इतराज किए थे। जब अब ये बोल रहे हैं कि इसने कहा है शाहिद अफरीदी ने कि एक गंदे अंडे की वजह से जो है ये पूरा मैच कैंसिल हुआ है। अब ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की टीम में गंदा अंडा है, उसी की वजह से जो है ये मैच कैंसिल हुआ है। लेकिन मसला ये है कि भारत की टीम में कोई गंदा अंडा नहीं है, शाहिद अफरीदी खुद किसी गंदे अंडे से निकला हुआ है। एक ऐसे बंदे के साथ हम खेलेंगे जो हर वक्त भारत का बुराई करता है, जो हर वक्त इसी बंदे की वजह से स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स ये चीज मिक्स हो जाती है। और फिर ये बंदा बोल रहा है कि भारत का एक सड़ा हुआ अंडा या गंदा अंडा उसने मैच खराब किया। एक किस मुंह से भौंक रहा था ये कहां की स्पोर्ट्समैनशिप थी? और तू है स्पोर्ट्समैन, अगर तो स्पोर्ट्समैन ही रहना, फिर ये बकवास मत कर। एक तरफ ये बोलता है कि भैया क्रिकेट बड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ ये जहर उगलने में पीछे भी नहीं चूकता है। उन्होंने मैच से एक दिन पहले ट्रेनिंग की। मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से नाम वापस ले लिया है। भारतीय टीम भी बहुत निराश है। वो खेलने आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके देश के लिए एक अच्छा राजदूत बनना चाहिए, ना शर्मिंदा का। पता नहीं कौन से पंजाबी बाप की पैदावार है ये, खुद को पठान और अफरीदी बोलता है। आप पाकिस्तान जाइए, खुदा की कसम पाकिस्तान में जो पठान है ना, जो अफरीदी, वो इस अफरीदी पे थूकते हैं। वो बोलते हैं भाग यहाँ से भाई, तू ना पठान है, ना इंसान है, ना मुसलमान है, पता नहीं कौन सा गंदा अंडा है। ये वही वर्ड आज भारत की टीम के लिए यूज कर रहा है। अब मैं आपको इसकी एक और भी बात बता, वो शाहिद अफरीदी है जो अपने लोगों, अपने पठानों का पूछ नहीं सकता है पाकिस्तान। ये वो शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी किस मुंह से ना किसी और को गंदा अंडा कह रहा है। शाहिद अफरीदी को यही कह दो कि आपका ना सारा सब कुछ जो है ऊपर नीचे, ये सब गंदे अंडे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, बिन पेंदी का लोटा है ये, और कुछ भी नहीं है। और सुनो, ये अफरीदी बोलता है कि इंडियन प्लेयर्स ने लास्ट मिनट पे से मैच को पुल आउट कर लिया क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं खेले। उनका कहना है कि शिखर धवन ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसके कारण युवराज सिंह, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और तमाम खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़ा अंडा नाम ना लेते हुए शिखर धवन को बताने की उनकी वजह से सारी चीजें हुई है। देखो वीडियो मेरे पास है, लेकिन पता है फिर ये लोग कॉपीराइट सेंड कर देते हैं। इनको हकीकत छुपती है। इनकी एक आध आप वीडियो दिखाओगे, सच्चाई दिखाओगे तो डायरेक्टली कॉपीराइट सेंड कर देते हैं, क्योंकि इनको नीचे से मिर्ची लगती है। और हमारी वीडियो तो शाहिद अफरीदी तो क्या, शाहिद अफरीदी के बाप तक भी पहुंचती है। तो भाई ये कौम ही गंदी है। बेकारियों को अब बेकारी तो कुछ और नहीं कह सकते हैं और सिर्फ कह देंगे कि ये एक वीडियो मैंने देखी, पाकिस्तानी मीडिया में कह रहे हैं कि ये रेसिज्म का शिकार है। नहीं नहीं नहीं, उसको अपनी लोगों की जान प्यारी है, उसने अपने लोगों का सुना। भले ही शिखर धवन सर ने पहले ही कह दिया कि देश सबसे पहले, क्रिकेट में नहीं खेलूंगा, 11 में से कह रहा था। तो अब आप बताओ, आप क्या बोलते हो कि ये शाहिद अफरीदी क्या वाकई में एक जोक नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता चले क्रिकेट के नाम पे ये नौटंकी नहीं चलने वाली।